ये बड़ा नायाब और मुनफरिद ट्रैक है जो ब्रिटिश दौर का बनाया हुआ है। दरमियान में अब खूबसूरत नज़ारे अब आपको देखने को मिलेंगे। उसकी वजह ये है कि मेरे राइट साइड पे भी पहाड़ है, लेफ्ट साइड पे भी पहाड़ है और बीच में जो है वो हमारी ट्रेन है। मेरे राइट साइड पे भी जो है वो हरियाली है, इंडस रिवर है और पहाड़ों के दरमियान से गुजरते हुए हम जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मेरे पीछे जो बोर्ड है उससे आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, इस वक्त मैं सेवन शरीफ में हूँ। ओ शिट, मैंने जो है वो आपको पहले ही वीडियो दिखा दी। असल जो चीज़ है वो सेवन के जो पहाड़ों के दरमियान से गुजरती हुई ट्रेन है वो है। तो चलें वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और सेवन शरीफ पर आने वाले जो पहाड़ हैं जिस ट्रेन के ज़रिए आप सफ़र करते हैं यानी कि मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस, उस ट्रेन में बड़े ज़बरदस्त किस्म के पहाड़ है। बुलान एक्सप्रेस आप देखते हैं कि पहाड़ों के दरमियान से ट्रेन गुजरती है, ऐसे ही सेवन शरीफ में पहाड़ों के दरमियान से ट्रेन गुजरती है। तो वीडियो को करते हैं रिवाइंड और देखिए पाकिस्तान के खूबसूरत नज़ारे। असल जो हम बात करते हैं जी सेवन शरीफ की जो पहाड़ियाँ हैं जो सेवन के रास्तों में आती है, उसका असल मज़ा जो है वो ट्रेन का है। असल चीज़ ही यही है। हमने इसलिए रिकॉर्ड पे रखा है ताकि आपको जो है वो इस खूबसूरत नज़ारों से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ आपको करवा सके। बोलान एक्सप्रेस की अक्सर हम बात करते हैं जी। बोलान एक्सप्रेस पे जो है वो ट्रेन जो है वो बड़े पहाड़ों के ऊपर से चलती है। दूसरी जो ख़ास चीज़ है वो सिंध के अंदर है। जब आप सेवन शरीफ की तरफ जाते हैं तो आपको ट्रैक जो है वो पहाड़ों के ऊपर देखने को मिलता है और हमने भी कोशिश यही की कि रिक्वेस्ट की कि हम जो है वो फ्रंट के ऊपर लोकोमोटिव के ऊपर यानी कि इसके अंदर रूम के अंदर आकर आपको फ्रंट का हिस्सा दिखाएं ताकि आपको पता चल सके कि देखें जी ये जो नज़ारे हैं ये बड़े खूबसूरत हैं। इसकी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चढ़ाई ऊपर जाती रहेगी और हम जो है वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ते रहेंगे। असल जो खूबसूरती है वो यही है कि जी कीरतर की जो पहाड़ियाँ हम बात करते हैं, बड़ी बड़ी जो पहाड़ियाँ कई किलोमीटर पर मुहित है और इन्हीं पहाड़ियों को देखते हुए इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हुए हम जो है वो ट्रेन का सफ़र करते हैं। वैसे बेशतर होगा जी जो मेरे राइट साइड पे जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं रोड पर, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हाल ही में बड़ा ज़बरदस्त बनाया है। रोड बनना शुरू हुए हैं और गाड़ियाँ आना जाना लगा रहती है। लेकिन असल जो मज़ा है वो ये है कि जी सेवन में जब हम जाते हैं तो ट्रेन का जो मज़ा होता है वो यही है कि जी हम पहाड़ों के ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। इसके जो ट्रैक बने हुए हैं ब्रिटिश दौर के बने हुए हैं, जो पहाड़ों को काट के ये ट्रैक निकाला गया है और ये ट्रैक जो है वो ऊपर जाते हैं और इसका जो इंजन होता है वो बड़ा पावरफुल इंजन होता है। ये देखें जी अब थोड़ी सी चढ़ाई आना शुरू हुई है और इसमें क्या एक बोर्ड लगा हुआ है, खबरदार ड्राइवर आजाद गाड़ी मुकर्रर रफ्तार पर चलाएं। अच्छा जी, और ये आप देख सकते हैं कि कोटरी से 125 किलोमीटर की दूरी पर है और ये ट्रैक जो है वो अब ऊपर की तरफ जा रहा है। ये बड़ा नायाब और मुनफरिद ट्रैक है जो ब्रिटिश दौर का बनाया हुआ है। मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है और हाल ही में ये पूरा रोड जो है वो बनाया गया है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार किया गया है, लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और ट्रैक जो है वो अब आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता रोड से ऊपर होता चला जा रहा है। इसकी चढ़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ से इसकी चढ़ाई शुरू होती है जब आप सेवन की तरफ जाते हैं। लकीशाह स्टेशन के बाद ये रास्ता जो है वो चढ़ाई की तरफ चढ़ता है और ख़ासा दूर तक जो है वो नज़ारे होते हैं इसके। ज़रा आप थोड़ा सा रोड को देखें और ट्रैक को देखें। रोड नीचे होता चला जा रहा है, ट्रैक ऊपर होता हुआ चला जा रहा है। अब दरमियान में अब खूबसूरत नज़ारे अब आपको देखने को मिलेंगे। उसकी वजह ये है कि मेरे राइट साइड पे भी पहाड़ है, लेफ्ट साइड पे भी पहाड़ है और बीच में जो है वो हमारी ट्रेन है और ट्रेन जो है वो दोनों पहाड़ों के दरमियान से गुजरती हुई जा रही है, जो इसकी खूबसूरती में भी इजाफा कर रहा है। मतलब असल जो मज़ा है इस ट्रेन का वो यही है कि पहाड़ों के दरमियान से गुजरती हुई ये ट्रेन जाती है और चढ़ाई ख़त्म नहीं हुई, चढ़ाई अभी भी ऊपर की तरफ हम चढ़े जा रहे हैं। अक्सर आपने गाड़ियों को तो चढ़ाई की तरफ ऊपर जाते हुए देखा है, मगर आपने ट्रेन को कभी कम ही देखा होगा चढ़ाई पर चढ़ते हुए। देखिए कितना शानदार खूबसूरत नज़ारा है। ट्रैक जो है वो
पहाड़ों के ऊपर से गुजरता हुआ राइट साइड पे जो है वो रोड हमें छोटा होता नजर आ गया, गाड़ियां हमें छोटी होती हुई नजर आ गई। और मजीद चढ़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, अभी मजीद ऊपर जा रहे हैं हम लोग। जो राइट साइड पे जो लोग जो रोड है, उस रोड से लोग जब देखते हैं ट्रेन के गुजरने के जो मंजर होते हैं वो बड़े मुनफरिद होते हैं। वो लाजमी देखते हुए जाते हैं कि ट्रेन जो है वो पहाड़ों के दरमियान से गुजरती हुई जा रही है और चढ़ाई जो है वो ट्रेन की जबरदस्त है। थोड़ा सा मैं आपको लेफ्ट साइड भी दिखाऊं, नज़ारे थोड़े करवाऊं। इंडस रिवर भी बिल्कुल बराबर में मेरे राइट साइड पे। और सामने नजर आ रहा होगा पानी, ये सारा इंडस रिवर है। और देखिए चढ़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है। 7 की तरफ जाने के लिए हमें इस तरह के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये देखें, पहाड़ों के दरमियान से गुजरते हुए ऊपर की तरफ जाना, ये एक बड़ा शानदार नज़ारा होता है। अभी भी ट्रेन जो है वो अपनी रफ्तार के मुताबिक, मामूल की रफ्तार के मुताबिक चल रही है। और एक मरतबा फिर शानदार नज़ारा हमें देखने को मिला। दोनों पहाड़ों के दरमियान से, यानी कि पहाड़ों को काटा गया और बीच से एक ट्रैक निकाला गया, जो कि ब्रिटिश दौर में, क्योंकि ये सारे जो काम है, ये सारे ब्रिटिश दौर के काम है, जो आज भी हम इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और एक मरतबा फिर दोनों पहाड़ों के दरमियान से हम गुजर रहे हैं शानदार नज़ारों से। बोलान एक्सप्रेस की हम बातें करते हैं। बोलान एक्सप्रेस यकीनन उसका एक अपना एक अलग मयार है, उसकी अपनी एक अलग खूबसूरती है, मगर 7 भी किसी से कम नहीं है। 7 की स्टेशन की तरफ जाते हुए ये जो नज़ारे देखने को मिलते हैं ट्रेन में, और ख़ासकर जो पीछे जो मुसाफिर बैठे हुए हैं वो भी इस खूबसूरत नज़ारों से जो है वो लुत्फ़ उठाते हैं। और असल चीज़ यही है जो इस ट्रेन में बिठाने का जो दिलचस्पी रखती है, वो ये है कि ये नज़ारा, लोग कहते हैं कि जी ट्रेन में असल खूबसूरती जब चढ़ाई आती है और जब दो पहाड़ों के दरमियान से ट्रेन गुजरती है तो वो चीज़ जो है वो देखनी होती है लोगों को। तो इस तरह, और ये सिर्फ कई किलोमीटर पर मुहित ये ट्रैक बनाया गया जो कि पहाड़ों के ऊपर से गुजरता है, और पहाड़ों को काट कर ये ट्रैक निकाला गया और आज भी हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। देख रहे कितना शानदार नज़ारा है यहाँ का। मेरा तो दिल नहीं कर रहा कि मैं इसको काटूं, रिकॉर्ड से हटाऊं, क्योंकि नज़ारा जो खूबसूरत नज़ारा है ये मैं आपको दिखाऊं, ताकि हमारी पाकिस्तान रेलवेज की जो ट्रेन है उसके जो दिलकश नज़ारे उससे आप लुत्फ़अंदोज़ हो सके। सामने मेरे देखें, ये इंडस डेल्टा, इंडस रिवर है, और इसी के साथ ही ये सारा पहाड़ियों के दरमियान से गुजरती हुई है ट्रैक है। और हम बढ़ रहे हैं इस वक्त 7 शरीफ के स्टेशन की जानिब। हम यहाँ से निकले थे कोटरी से, और कोटरी से तकरीबन कोई 10 बजे ये ट्रेन जो है वो अपने मामूल के मुताबिक चली है। और इस वक्त अगर मैं आपको टाइम बताऊं तो 2:15 बज रहे हैं। और मोइंजोदड़ो एक्सप्रेस है ये, मोइंजोदड़ो एक्सप्रेस के जरिए आप इस तरह की जो शानदार नज़ारे वो कर सकते हैं। इस वक्त हम काफ़ी हाइट पर हैं, काफ़ी ऊंचाई पर हैं, और ट्रेन जो है वो राउंड अबाउट घूम रही है इस वक्त। ऐसा लग रहा है कि कोई पेशावर या कोई कोहाट के कोई रास्ते हों और हम उसको एंजॉय कर रहे हो। कितना खूबसूरत शानदार लग रहा है कि राइट साइड पे हरियाली है, रोड इतना खूबसूरत बनाया हुआ है कि गाड़ियों की आमदोरफ्त का सिलसिला चल रहा है, और ट्रेन जो है वो अपनी स्पीड में, जो मामूल के मुताबिक जो स्पीड होती है उस मुताबिक चल रही है। और यकीन जाने ये एक छोटा सा, देखिए एक छोटा सा एक पूरा रास्ता निकाला इन्होंने ट्रैक के लिए, जो इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहा है।
बेहतरीन नज़ारे, शानदार नज़ारे, पहाड़ों के दरमियान से गुजरना और वो भी ट्रेन में और उसकी ऊंचाई पर चलना, ये खासा ज़बरदस्त काम है। और इस वक्त जो असल चीज़ थी वो यही थी कि मैंने आपको दिखाना है कि जी कराची से जो हम सेवन की जानिब जाते हैं, कोटरी से जब ट्रेन में बैठते हैं और जब सेवन की तरफ जाते हैं, तो यही एक दिल फरेब नज़ारे होते हैं जो हमें माइल करते हैं इस ट्रेन में बैठने के लिए। मौसम भी इस वक्त अच्छा है क्योंकि गर्मियों में जो है वो गर्मी ज़्यादा लगती है, जो कि ये मार्च का महीना है, बाहर का मौसम है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। हरियाली, इंडस रिवर, ट्रैक, और ये देखें कितना ज़बरदस्त और शानदार नज़ारा है। अच्छा, राइट साइड पे जो लोकल ट्रांसपोर्ट जो गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं, जो बसें हैं, जो रिक्शा, जो बाइक वाले हैं, जो कार वाले हैं, वो जो ऊपर देखते हैं कि ट्रेन गुजर रही है तो वो उनको भी बड़ा मज़ा आता है देखते हुए कि जी पहाड़ों के दरमियान से गुजरती हुई ट्रेन जा रही है। और यही वजह होती है कि लोग कहते हैं कि जी लोकल ट्रांसपोर्ट को छोड़ें, पाकिस्तान रेलवे पे चलते हैं, कम से कम पहाड़ों के नज़ारे तो देखने को मिलेंगे जो दरमियान से गुजरती है ट्रेन। इस वक्त हम तकरीबन कोई 100 या 130 मीटर के करीब हम ऊपर होंगे, 100 मीटर के करीब तो कम से कम हम ऊपर होंगे। इसकी ऊंचाई होगी 100 मीटर तक, और ये ज़्यादा ही होगी। रोड और गाड़ियाँ छोटी छोटी लग रही हैं और दरमियान से पाकिस्तान रेलवेज़ की गाड़ी जो कि मोइंजोदड़ो एक्सप्रेस है उसका गुजरना हो रहा है। असल जो चीज़ है वो दरमियान में राइट साइड से भी अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड देखें, बीच से जो रोड निकाला गया बहुत खूबसूरत है। पहले इतने खड्डे हुआ करते थे, अभी भी इसका एक ट्रैक है जहाँ पर आना और जाना लगा हुआ है रोड पर, मैं रोड की बात कर रहा हूँ, और दूसरे रोड को बनाने का काम जो है वो तेज़ी के साथ जारी है। राइट साइड पर अगर देखें, रूलर जो है वो इस वक्त काम कर रहा है, रोड को बनाने का काम चल रहा है। अच्छा, 2 लेन जो है वो एक रोड होगी और 2 लेन जो है वो बराबर वाली रोड होगी। तो इससे ये होगा कि सेवन शरीफ लोगों को आने और जाने में, चाहे वो पाकिस्तान रेलवे की गाड़ी इस्तेमाल करें, चाहे वो अपनी प्राइवेट गाड़ी इस्तेमाल करें, चाहे वो बसों का इस्तेमाल करें, उनको आने और जाने में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। बड़े ज़बरदस्त रोड बन गए जिसकी वजह से आपका डिस्टेंस जो है वो, जहां आप घंटों में सफ़र करते थे, यानी कि 7 घंटे 8 घंटे लगते थे आपको सेवन पहुंचने में, अब आप कम से कम अपनी गाड़ी में 4 घंटे में, अच्छी स्पीड में अगर जाएं तो 4 घंटों में आप सेवन शरीफ पहुंच जाते हैं। उसकी वजह यह है कि रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है वो बहुत शानदार है। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।